तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का ये भक्ति पथ है। और देखिए ये भक्ति पथ है। पहले देखिए बार बार इन तस्वीरों को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहले जो ये रास्ता था बहुत पतली सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए इसकी खूबसूरती देखिए भक्ति पथ की। चूँकि पिछले कुछ सालों के दौरान भक्ति पथ का भी निर्माण किया गया, इसका चौड़ीकरण, इसका सौंदर्यीकरण किया गया, तो इन तस्वीरों को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि मंदिर बनने से अयोध्या में क्या हो गया। तो मंदिर बनने से अयोध्या की तस्वीर बदली, यहाँ का आर्थिक विकास हुआ, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, न सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि आसपास के लोगों को भी रोजगार मिला। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं, यहाँ रहते हैं, तमाम होटल्स का यहाँ पर निर्माण किया गया जिसमें लोगों को रोजगार मिला, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो ये एक बदलाव की कहानी है और उसका जीता जागता सबूत कह सकते हैं कि एक जीता जागता उदाहरण है। हालांकि कुछ लोगों से भी चलिए मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो अब लोग जो हैं बड़ी तादाद में, देखिए जैसा कि हमने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखा था कि प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो उसके लिए भी खास तैयारी करनी होती है प्रशासन को, ट्रस्ट को। और कल भी उम्मीद है, चूंकि आज जो दर्शन है वो तो बंद रहने वाला है, लेकिन कल भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे और उसके लिए ट्रस्ट और प्रशासन ने तैयारी जो है वो पहले से पूरी कर रखी है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? एमपी से है सर। अच्छा, मध्य प्रदेश से। तो आज तो दर्शन होगा नहीं, तो अब कल करेंगे आप? जी। क्या कहेंगे अयोध्या के? हम लोगों के हो गए हैं। हो गया दर्शन? हाँ। तो माहौल कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया है माहौल, आनंदमय है, मंगलमय है। हम लोग तो 8-10 दिन से यहीं रुके हैं, पहले दिन से रुके हुए? पूरे मंदिरों के दर्शन कर लिए। आज मोदी जी आएंगे, उनसे भी रूबरू होंगे। बढ़िया। और क्या है, भगवान राम टेंट में थे, टेंट भी फटा जिदा था, बरसात तब से कर रहे हैं, प्रति बरसाते हैं। इस बार 15 साल है। हम लोग ग्राम बले से हैं और जिला सागर एमपी से हैं। और अब आज का कार्यक्रम बढ़िया देखेंगे, भगवान को कल नमन करेंगे और चले जाएंगे। प्रति बरसाते हैं। हम लोग 18-20 लोग हैं जी। 8-9 दिन से आप लोग यहीं रुके? हाँ, यहाँ ही रुके हैं, यहाँ पर रसमोज कुंज में रुके हम लोग। तो देखिए एक अलग ही माहौल है। एक देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो, क्या नाम है बेटा आपका? श्री बाहुबली महाराज। बाहुबली? हाँ। शीश बाहुबली महाराज। ये बताओ ये क्या है इसमें? गंगा जल। गंगा जल? क्या करोगे गंगा जल के? मैं गंगा जल को मोदी जी को दूंगा और मोदी जी तो चले गए मंदिर के अंदर, कैसे जाओगे वहाँ पे? आमंत्रित वहाँ का कार्ड है मंदिर का? हाँ। अच्छा, ना पहले ये बताओ कि बाहुबली नाम क्यों रखे हुए? मेरा चाचा रखा है, मैंने नहीं रखा। चाचा कौन है आपके? कौन? ये बाहुबली क्यों नाम रखा है इस छोटे बालक का? बचपन से ही थोड़ा चंचल स्वभाव के थे। अच्छा। और शारीरिक बल भी मजबूत है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए रहने वाले हैं आप लोग? श्रृंगेरपुर धाम प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज से? जी जी। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? KGC। अच्छा, LKG। ये देखो कैमरे में देखो, तुम नाम तुम्हारा बाहुबली है तो थोड़ी मतलब बाहुबली की तरह से बिहेव करो। हैं? राम राम तो कह लोगे पर राम स्वरूप भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि आराम से में रहना होगा, मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना, पत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खाते इतना ना कर पाओगे, सब्जी का जूठा खाओगे तो पुष्टम कहलाओगे। क्या बात है। देखिए ये जो छोटा बालक है, इसने जिस तरीके से सुनाया, और चूंकि यहीं एक अलग रंग दिखता है। आप जब अयोध्या आती हैं, चूंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा भारत का जिस राज्य से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए ना आते हों। और चूंकि राम मंदिर निर्माण के बाद लोगों की जो तादाद है, जो लोगों की जो संख्या है, उसमें अचानक से वृद्धि हुई। और अब तो चूंकि आज मंदिर पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो करोड़ों सनातनी हैं दुनिया भर के, कम से कम एक बार अपने जीवन में वो यहाँ पर आना चाहेंगे। जो सपना था लोगों का कि एक बार राम मंदिर का सपना साकार हो सके, वो सपना साकार हो गया। तो लोगों की यही कोशिश होगी कि कम से कम एक बार आकर प्रभु राम का दरबार देखें, प्रभु राम का मंदिर देखें, उनका घर देखें। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल अविनाश, लोगों की कोशिश जरूर होगी और उत्साह भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपडेट दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राम मंदिर पहुंच चुका है, अंदर पहुंच चुका है?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस वक्त राम मंदिर के प्रांगण के पास पहुंच चुका है और पीएम अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, हालांकि माना जा रहा है कि सबसे पहले वो जाकर प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। चूंकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। साथ में मोहन भागवत जो कि संघ के प्रमुख हैं और चूंकि वो भी उनका भी आगमन कल ही हो चुका था अयोध्या में। हालांकि परसों वो लखनऊ आए थे, वहां पर कुछ बैठकों में हिस्सा लेने के बाद कल वो अयोध्या आए। सीएम योगी भी कल ही अयोध्या आ चुके थे, आकर उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें राम मंदिर प्रांगण की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा जो आमंत्रित लोग हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बहुत बड़े बड़े वीवीआईपीज़ को नहीं बुलाया गया है। जो आम लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में योगदान किया है, जिन्होंने कार सेवा की है, वैसे लोगों को इस बार इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो प्रभु राम हैं वो सबसे पहले समाज के निचले तबके के हैं, फिर बाकी लोगों के हैं। तो एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है 27 के लिहाज से। और देखिए ये जो मैसेज होगा, ये मैसेज बहुत प्रबल होने वाला है, क्योंकि जहां पर जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर देखिए 12 बजे का समय, अभिजीत मुहूर्त का समय, जब ध्वजारोहण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ध्वजारोहण होगा। और दिव्य आयोजन इस बार अयोध्या में हुआ है और आज जाकर पूरा राम मंदिर संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर पर जो ध्वज है वो फहर जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। अविनाश भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी हम तक, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, चूंकि आप अयोध्या में काफी समय से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो तैयारियां हुई है अयोध्या में और ये जो ऐतिहासिक दिन आज का माना जा रहा है, 22 जनवरी का दिन भी सबको याद है 2024 में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन आज क्या कुछ और खास इस ध्वजारोहण समारोह में होने वाला है, क्योंकि 7,000 मेहमान इस कार्यक्रम में, इस समारोह में आने वाले हैं। देखिए जो 7,000 मेहमान हैं वो इस वक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो एजेंसियां हैं थोड़ी सी सतर्क हैं। चूंकि आपको एक तस्वीर दिखा दूं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हलचल है। ये जो पूरी सड़क है, पूरी सड़क आपको इस वक्त खाली दिख रही होगी। इसके पीछे वजह यह है कि सुरक्षा के लिहाज से इस बार कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। जो आम लोग हैं, आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि थ्रेट है। और अयोध्या तो आमतौर पर वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह मानी जाती है, क्योंकि जब से यहाँ पर 2005 में जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जो सुरक्षा के उपाय थे अयोध्या में वो बढ़ा दिए गए थे। तो आमतौर पर यहाँ पर सुरक्षा तो काफ़ी कड़ी रहती है। लेकिन देखिए अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जितने मेहमान आज पहुँचे हैं, जिनको आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में, सबको लाने और ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। जो खास मेहमान थे वो अपनी गाड़ी से आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं, साधु संतों को भी इनवाइट किया गया है। जितने अखाड़े हैं यहाँ के, अखाड़ों के प्रमुख को इनवाइट किया गया है, चाहे हम दिगंबर की बात करें, निर्मोही अखाड़ा की बात करें या फिर दूसरे अखाड़ों की बात करें। वैसे में मणिराम दास छावनी जो कि नृत्य गोपाल दास का स्थान है, चूंकि नृत्य गोपाल दास की अगर बात करें तो वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और मंदिर आंदोलन प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के तमाम साधु संतों को आमंत्रित किया गया है और साथ में जो आम लोग हैं, आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो सारे जो मेहमान हैं वो सब अंदर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंदर जा चुके हैं। सीएम योगी पहले से वहाँ पर मौजूद थे और सबकी मौजूदगी में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 12 बजे के आसपास जो मुझे जानकारी मिली है कि तकरीबन 12 बजे के आसपास जो धर्म ध्वजा है उसकी स्थापना की जाएगी और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे तक ये जो पूरा कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। यानी कि 10 से लेकर 1:30 बजे तक 3.5 घंटे का यह पूरा कार्यक्रम है। और उसके बाद जो 7,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक उनके दर्शन और पूजन की व्यवस्था की गई है बारी बारी से। चूँकि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और साथ में जो स्वयंसेवक हैं संघ के, उनको इस काम में लगाया गया है कि मेहमानों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए 2 से और 6 का समय रखा गया है कि 2 से 6 बजे के बीच में जो तमाम मेहमान हैं उनको दर्शन और पूजन कराया जाएगा। हालांकि 2 बजे के बाद माना जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बस इंतजार है उस पल का, उस क्षण का जब धर्म ध्वजा को मंदिर के ऊपर विराजमान किया जाएगा। जी,
बिल्कुल अविनाश, और उसी तस्वीर का, उसी वक्त का सभी को इंतजार है और यही वजह है कि आज तमाम लोग जो है, पूरा देश जो है वो अयोध्या की तरफ देख रहा है। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो ऑनलाइन इसके दर्शन करेंगे, इसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज ध्वजारोहण होना है और जिस तरह से तैयारियां की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछले कुछ दिनों से लगातार इसका जायजा ले रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो काफिला सामने आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लोगों के चेहरों पर जो खुशी देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय से निकलकर राम मंदिर परिसर तक पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये उत्साह, ये खुशी और ये लोगों का प्रेम जो है वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि सभी को इसका लंबे समय से इंतजार था और इसी इंतजार की घड़ी आज खत्म हो रही है और राम मंदिर अब पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर जो ध्वज पताका है, जो धर्म पताका है, वो आज विराजमान हो जाएगा। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनका काफिला राम मंदिर पहुंच चुका है और अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है और कुछ ही पलों के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।